आज की खबर है सड़कों पर हो रहे सड़क हादसों के ऊपर। एमपी में 6 माह में 70,000 सड़क हादसे। कैरियर की उम्र में सड़कों पर जान गंवा रहे युवा। 61% केस 30 साल से कम उम्र के। एमपी में साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में जनवरी से लेकर जून में कुल 70,000 सड़क हादसे हुए हैं। इन हादसों में 61% यानी 40,441 पीड़ित 30 साल से कम उम्र के थे। 108 एम्बुलेंस से मिली आंकड़ों के मुताबिक 35 से 40% घटनाएं ओवर स्पीड के कारण होती हैं। हादसों के शिकार हुए अधिकांश लोगों की उम्र 16 से 30 साल के बीच की थी। यह वह उम्र है जब युवक कैरियर की तैयारी करता है, नौकरी की शुरुआत या फिर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। जो उम्र सपनों को सच करने की थी, घर परिवार संभालने की थी, वही उम्र अब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी जंग लड़ते हुए बीत रही है। सड़क पर रफ्तार का जुनून, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाही ने पूरा जीवन तकलीफों में जहां बदल दिया। ये कहानियां एक ऐसे युवक की जिसका जीवन ओवर स्पीडिंग ने पूरी तरह से बदल दिया। जबड़े की हड्डी टूट गई, दोनों हाथ पैर समेत 7 जगह फ्रैक्चर हुए। हादसे में साथ मौजूद रहे 3 दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन उससे पहले इन आंकड़ों के जरिए यह समझते हैं कि यह मामला कितना गंभीर और संवेदनशील है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ डरावना है। गांधीनगर से हमीदिया अस्पताल जाने वाली सड़क पर अचानक 3 दोस्तों की जिंदगी ने करवट ली। सड़क के बीच बीच एक बोरिंग मशीन ट्रक खराब खड़ा था। धुंध के कारण उसकी मौजूदगी स्पष्ट नहीं हो रही थी। तभी तेज रफ्तार आ रही एक 4 पहिया कार उस ट्रक से जा टकराई। कार भोपाल के शैलेश गुप्ता ड्राइव कर रहे थे। शैलेश मेडिकल कॉलेज में जीडीए कैंटीन और कैटरिंग का काम करते थे। घटना के वक्त कार में उनके साथ 3 साथी मौजूद थे। टक्कर इतनी भयंकर थी कि एक पल में सब कुछ बदल गया। कार का बोनट लगभग गायब सा हो गया। शैलेश के 3 साथियों ने मौके पर दम तोड़ दिया। शैलेश 15 दिनों तक बेहोश रहे। जब 16वें दिन उनकी आंखें खुली तो दर्द का एहसास था, न यादें, उन्हें अपना भी कुछ होश नहीं था। धीरे धीरे चीजें साफ होना शुरू हो गई। बात करने की ताकत लौटी और तभी पता चला कि उस हादसे में उनके 3 साथी हमेशा के लिए चले गए। शैलेश की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखा था। यह उनकी ढाल बना, वरना धुंध और रफ्तार ने उन्हें भी ले लिया था। फिर भी हादसे में उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। जबड़े की हड्डी टूट गई, दोनों हाथ पैर समेत 7 जगह फ्रैक्चर हुए। 45 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। हादसे के 8 महीने बाद शैलेश कहते हैं कि मेरा आत्मविश्वास टूट गया है। पहले मैं सबसे खुल मिलकर बात करता था, अब किसी से नज़र मिलाने की भी ताकत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी सबसे अनमोल चीज मुझसे छीन ली है। शारीरिक जख्मों के साथ मानसिक घाव गहरे हैं। काम करना मुश्किल हो गया है। परिवार साथ है, डॉक्टर उम्मीद दे रहे हैं, लेकिन शैलेश जानते हैं कि वह पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मिनट जल्दी पहुंचने के लिए तेज चलाना बेवकूफ़ी है। उस रात अगर मैं स्पीड पर काबू रखता तो मेरे तीनों दोस्त आज जिंदा होते। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो भोपाल के एक निजी अस्पताल के मैनेजर नाइट ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहे थे। इस इस दौरान एक तेज रफ्तार सफ़ेद एसयू ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल पीड़ित रत्नाकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके दोनों पैर और पंजे फ्रैक्चर हो गए। रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे शरीर में अंदरूनी चोट आई। रत्नाकर के अनुसार ग्रीन सिग्नल पर जब वे रोशनपुरा से आगे बढ़े तभी जहांगीराबाद की ओर से रॉन्ग साइड से आ रही सफ़ेद एसयू ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। पॉलीटेक्निक की तरफ भाग निकली। 3 महीने बीतने के बाद भी वह अभी बेड पर रेस्ट पर है। गांधी मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर कुलदीप गुप्ता ने बताया कि एक रिसर्च के मुताबिक रोड एक्सीडेंट के बाद ट्रामा में आने वाले 10 गंभीर घायलों में से
तीन जो कि अपना दम तोड़ देते हैं। ज़्यादातर सड़क हादसे में एक बात कॉमन थी कि ट्रैफिक नियमों का पालन सही से नहीं किया गया। बाइक चालक के लिए हेलमेट पहनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन शरीर का सबसे अहम अंग है। हेलमेट उसकी सुरक्षा करता है। कई ऐसे उदाहरण है कि व्यक्ति हेलमेट पहना था, इसलिए गंभीर सड़क हादसे झेलने के बाद भी उसका जीवन बचाया जा सका।